दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं एसएससी जीडी को लेकर। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई सर एक एसएससी जीडी को लेकर एक वीडियो ला दें ताकि हमें कुछ जानकारी हो पाए कि कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, जॉब ऑफ नेचर और इससे संबंधित जो भी संपूर्ण बातें। तो सबसे पहले कि यदि आपके मन में भी है, आपकी दिली इच्छा भी है कि आपके शरीर पे वर्दी चमके, आप वर्दी पहनकर एक स्टार की तरह देश की सेवा कर सकें, एक जवान बनकर देश की सेवा कर सकें, पैरामिलिट्री में आकर आप देश की सेवा कर सकें, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है पैरामिलिट्री से संबंधित, गृह मंत्रालय, तो एक वैकेंसी लाई है। तो इसको जो भी साथी हैं, ज़्यादातर लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे, लेकिन जो भी साथी अभी ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहले आओ पहले पाओ। जितना जल्दी आप करेंगे वो आपको दिखाएगा कि भाई आप कॉन्शस स्टूडेंट है, आप में जॉब लेने की ललक उतनी ही ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं जैसे कि फॉर्म भरने के बाद इसका एग्ज़ाम जो होता है, जैसे सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इसके एग्ज़ाम में 100 सवाल पूछे जाते हैं। 100 सवाल होते हैं, मतलब सबके लिए कुछ टाइम है। जैसे इसका टाइमिंग है 1.5 घंटा है, मतलब 90 मिनट है, और 100 सवाल है, तो एक सवाल पे आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। जैसे तैयारी का जो आपका ये है, जॉब का जो मतलब ये कि आपकी जॉब कैसे होगा। जैसे इसमें जो फिज़िकल है, आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे 5 किलोमीटर है, तो वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उससे संबंधित जो भी अपडेट है वो सब क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब आपका जो मेरिट बनना है, आपकी जो नौकरी लगने वाली है, उसका बेस है, उसका आधार है रिटन एग्ज़ाम। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है रिटन एग्ज़ाम कैसे करें, इसको लेके एक बेहतरीन रणनीति बने कि आप जो अभी 21 चल रहा है, 22 लास्ट तक आप सेवा में हो। जनरली एसएससी जीडी के लोग जो लोग भी होते हैं, ज्वाइनिंग का ये होता है कि जो मिडिल सेशन होता है, जैसे अगर 21 चल रहा है तो 22 का जुलाई के बाद या सितंबर तक अप्रॉक्स आपको ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, जब आप इसमें सफल होते हैं। तो एक ऐसी रणनीति बने कि आप उस रणनीति को फॉलो करके आप अपना एक सीट पक्का कर सकें, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा ये सीट की संख्या है इसमें। तो आपको पता है कि काफ़ी अच्छा संख्या है, 25 अप्रॉक्स सीट है। हालांकि इससे पहले वाला में तो बहुत ज़्यादा ये सीट था, अप्रॉक्स शायद 60,000 था मेरे समझ से। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या था, तो ज़्यादा संभावना था। हालांकि ये कम नहीं है, 25,000 कम नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होगा तो आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा सीट घटा है, तो हो सकता है कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाए। इसमें एक चीज़ है कि सीआरपीएफ का जो इसमें सीट नहीं है, शायद इस कारण ही ये सीट घट गया है। सीआरपीएफ की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जब भी कोई वैकेंसी है एसएससी जीडी का, पैरामिलिट्री की वैकेंसी होती है, तो सीआरपीएफ की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार सीआरपीएफ है ही नहीं। तो एक चीज़ है कि इसलिए यही कारण है कि सीट की संख्या थोड़ा सा कम हमको लग रहा है। इसमें सबसे एक बेहतरीन जॉब है सीआईएसएफ का। आपको पता है सीआईएसएफ जो भी भारत में बड़े बड़े प्लांट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एनटीपीसी टाइप जो भी उद्योग धंधा हमारा भारत का जो भी महत्वपूर्ण और बड़े उद्योग धंधा है, वहाँ उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ये सीआईएसएफ संभालती है। और उसके साथ साथ पर्यटन स्थल, जैसे बिहार में अपना ये गया में बोध गया पर्यटन स्थल है, इस तरह के कई एक भारत में अलग अलग जगहों पे जो भी पर्यटन स्थल है, उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ लेती है। उसके बाद ये एसएसबी है। एसएसबी भी एक मान के चलें कि जो लोग जैसे चाहते हैं कि हम शांति की नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि स्टेट पुलिस की तरह ही मतलब माना जाता है कि भाई शांति और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में है इसका। तो ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतर ये है पैरामिलिट्री में जो भी, हालांकि सब तो अच्छा ही है, लेकिन उसमें ये दोनों मुझे लगता है कि बेहतर है और से। हालांकि किसी को कमतर नहीं आंकना है, सब अपने आप में भारत को गर्वित करने वाला ये मिलिट्री है और ये संस्थान है।
तो मूल बात ये है कि आपको सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अभी रिटेन पे, जिसमें जैसे 100 सवाल होते हैं तो आपको पता है कि 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग और उसके साथ 25 जीके जीएस जो स्टैटिक जीके होते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद 25 ये हिंदी या आप इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आप सही करते हैं, उसमें जितना ज़्यादा आप ला सकेंगे आपके चयन होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो मूल बात ये कि जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में आप नंबर सिस्टम को बेहतर मतलब करने का प्रयास करें। मैथ में ये नंबर सिस्टम अगर आप ठीक करते हैं तो आपका कैलकुलेशन पावर बढ़ता है, जिससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर एक्यूरेसी बढ़ जाता है तो आपके चयन की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन से बहुत सवाल आते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूला, ये सूत्र वगैरह होता है जिसको आपको याद रहना चाहिए। अगर ये कर पाते हैं तो आपके लिए एक मौका बन सकता है मतलब। और इसके बाद जैसे हिंदी लेते हैं तो हिंदी में जैसे संधि विच्छेद हो गया, विन्यास है, उसके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, ऐसे करके जो आता है इससे सवाल होते हैं। तो इसको आप देख लेंगे, ये आसान होता है, थोड़ा आसान प्रकार का होता है। आप इसमें नंबर एग्रीगेट कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और लोगों के अपेक्षा ज़्यादा कर सकते हैं। आप किसी एक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे एसएससी जीडी को लेके जो जीएस पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको किसी को फॉलो कर सकते हैं। कोई एक चैनल आप ये ले लीजिए जिसमें आप रिवीजन के तौर पर लें। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे मैथ्स को लेके आप प्रयास करें, अगर आर.एस. अग्रवाल हैं और एक वो जो है आर.एस. अग्रवाल या कोई भी मैथ्स का कोई एक स्टैंडर्ड बुक लेकर आप उससे तैयारी कर लें तो बेहतर होगा। और जीके के लिए क्राउन का या लूसेंट का एक बुक ले लीजिए, आप उसको फॉलो करिए, काफ़ी बेहतर आपको परिणाम दिखेगा। तो मूल बात यही है, यही बताना था। और इसमें साथ में जैसे 100 सवाल होते हैं, उसमें निगेटिव भी होता है, तो ध्यान रखेंगे कि कम से कम निगेटिव हो तो ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। जैसे 0.25 निगेटिव है तो कोशिश करें कि कम से कम निगेटिव लें। निगेटिव पहले तो होता था कि भाई 100 बनाए, 60 अगर सही हो जाता है तो रिजल्ट हो जाता था, लेकिन अब उस तरह की बात है नहीं। निगेटिव अगर ज़्यादा होता है तो आपके साथ परेशानी होगी। कम बनाए, ज़्यादा शुद्धता हो उसमें, ये प्रयास करें आप। बाकी अपडेट मैं आपको करते रहूँगा। और फिलहाल जैसे जो भी साथी बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेके भी सवाल कर रहे थे कि कब रिजल्ट आने वाला है सर, तो आप वेट करें, अपने तैयारी को एक धार देते रहें। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका रिजल्ट हो और आप इस साल के अंत तक या अगले साल के फर्स्ट तिमाही तक आप नौकरी में हो। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।